हमारे पीछे पुलिस लग गई थी क्योंकि हमने भाग के शादी करी। और एक दिन की मुलाकात हमारी शादी में बदल गई भाई। और प्रिया के भाई ने मारा प्रिया को थप्पड़। राम राम जी, और कैसे हैं आप लोग? तो दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुनने को मिलेगी हमारी लव स्टोरी भाई, हमारी शादी कैसे हुई। भाई नए सब्सक्राइबर हमारे उन्हें पता नहीं हमारी सब लव मैरिज में कैसे हुई थी, और एक दिन की मुलाकात हमारी लव मैरिज में बदल गई थी। और फेसबुक पे किसी ने गलत मैसेज कराया था, उसके बदौलत हमारी सचमुच में शादी होगी। तो सारी स्टोरी बतावांगे। आप ना वीडियो ना शेयर कर दी और लाइक कर दी, और प्रिया के बारे में कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा कि भाई इन्हें अपने माँ बाप की बेइज्जती करा दी बैक का। तो भाई सभी से निवेदन है कि आप देखो वीडियो देखो, आप हमारी माम कितने प्यार से रख रहे हैं इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझदार हो भाई, ये तो भाग्य में होता है जहाँ शादी होती है। तो भाई मेरी मम्मी की ओर राम ले मेरी दादी की ओर हाँ। तो भाई बात नहीं हुआ है, मेरी अपनी शादी कौन से सन में हुई थी? 2020 में हुई थी। 2020 में मतलब कि मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद भाई मैं उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करने के लिए मैं गांव में रहता था, तो कोर्स करने के लिए कंप्यूटर शहर में जाना पड़ता था। उसके बाद भाई मेरे फादर ने मेरे को एक फ़ोन दिलाया। फ़ोन दिलाने के बाद भाई फ़ोन में फिर पता है, फ़ोन दिलाने के बाद तो फेसबुक और यूट्यूब और भाई फेसबुक सब कुछ चलते रहते हैं। मैं बताऊंगी फिर, मतलब इनको थोड़ी हड़बड़ाहट सी हो रही है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होती, मैं बताऊंगी सारी स्टोरी। तो इनको मतलब किसी लड़की का मैसेज आया फेसबुक पर पूजा के नाम से। तो ये उस लड़की ने बोला, वो लड़का था और इनके पड़ोस का ही था। हमारे वो जिन्होंने मेरे को मैसेज करता नहीं भाई, नई आईडी बनाई थी, मेरे को कुछ भी नहीं था पता भाई फेसबुक। और उसने बोला भाई कि बहुत बात चली, इन्होंने उनके मतलब रिचार्ज वगैरह कराए। तो उसने बोला भाई घूमने आ जा, मैं मेरे से मिलने आ जा शिमला। उसने शिमला का नाम बोल दिया। और तो पता सुन, जब मैं उस टाइम वो नहीं कह करता भाई मरता फोन पे बात कर ले, वो यही बात करे करता भाई मेरे पापा मेरी मम्मी है। फिर मैंने दिन में तो लाडू फूट रहे थे भाई, लड़की मरता बात कर रही है। तो भाई ये ऐसे वैसे घूमने आ गए, तो वो तो मिली नहीं। इन उसी मतलब जब ये शिमला पहुंचे तो उनसे बोला अभी कि कहाँ है, मेरी क्या बात है कुछ। सुनो, जब भाई मैं उसके बाद मैं शिमला पहुंच गया, उन्हें बोलिया भाई आप शिमला आ जाओ। स्वाद में बोल दिया भाई, झूठ बोल कर बुला लिया मैं शिमला। उसके बाद मैं शिमला पहुंचा। शिमला पहुंचने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, भाई आप कहाँ पे हो? उसने बोलिया हट यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार, तू सच्ची यहाँ पहुंच गया। भाई उस टाइम मेरा दिल टूट गया बहुत ही ज़्यादा। भाई हो गया भाई यार इन्हें के कर दे के, तो मैं कहूँ के ना कहूँ। उसके बाद भाई मैं साइड से बैठा थोड़ा माल रोड है शिमला में। तो भाई वहाँ से ये अपनी 2-3 फ्रेंडों के साथ आ रही थी। तो मैंने हिम्मत से जुटा कर वहाँ लड़की आ रही है और माँ इस यहाँ के बारे में मेरा कुछ नहीं पता, थोड़ी जानकारी ले लो। तो उस दौरान इसकी मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे पूछा भाई यहाँ घूमने की जगह है कोई? तो इसने बोलिया भाई आप कहाँ से आए हो, आपको पता नहीं है? जब आप घूमने आ गए हो तो आपको घूमने की जगह नहीं पता? मैंने बोला नहीं मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, किसी ने फ्रॉड किया, लड़का बन के लड़का था लड़की बन के मेरे को बात की और मेरे को रिचार्ज भी करवाया, थोड़ा वो भी किया भाई। और फिर मेरे को शिमला झूठ बोल के बुलवा लिया। फिर इन्होंने तो मेरी बात सुनी, इनकी फ्रेंड तो वगैरह हंसने लग गई भाई ऐसे कैसे हो सकता है। पर इन्हें थोड़ा सीरियस लिया। इन्होंने मेरे को बताया यहाँ शिमला के बारे में, घुमाया फिराया थोड़ा बहुत आस पास में। तो फिर जब ये जाने को होगी तो फिर मैंने बोला ऐसे ही, फिर थोड़ा हिम्मत जुटा के क्या नंबर दे दो मेरे को, कुछ बात पूछ नहीं पड़ सकती। फिर अंदर तो भाई ये हो गया भाई चलो कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया भाई। तो इन्होंने नंबर दे दिया। उसके बाद ये अपने घर चली गई भाई। उसके बाद फिर मैं भी अपना रूम ले लिया, तो मैंने रूम पाया गया। और उसके बाद भाई श्याम ने बात, फिर भाई इन्होंने मेरे को फोन किया, फिर मैं रूम में अपने घर चली गई। इन्होंने मेरे को फोन करा, ऐसे पूछा आपने शादी करनी है, ये 100 लेना देना, 100 बातें चलती यार, आप लोगों को पता ही, आप लोग खुद समझदार हो। तो इन्होंने बोला क्या आप मेरे से शादी करोगे? एकदम ही इन्होंने बोला, मैं एकदम में कहा रुको यार, एकदम ही ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम तो आपको जानते भी नहीं है। फिर यार एकदम ही अट्रैक्शन बोलते हैं ना जिसको, फिर मैंने भी कहा तो और भाई पता है क्यों? फिर इनके घर में भी शादी की बात चली हुई थी ना, जैसे कि फिर इनको लड़का मतलब पसंद नहीं था। तो भाई इन्होंने फिर सोचा भाई क्यों ना उससे शादी करने से अच्छा। चलो किस्मत की बात थी, संजोग की बात थी, मेरे साथ मेरी शादी इनके साथ होनी थी, मेरे यही फूटने थे। मजाक है भाई, सच में नहीं सोच रहा। मेरी मम्मी बैठी है, बहू को नहीं माननी ना अपनी बेटी मानना ना भाई, मजाक चल रहा, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए यार बीच में। तो फिर भाई जितनी खुश मैं यहाँ पे हूँ ना,
इतनी तो मतलब मैं कहीं पे भी नहीं हो हाँ, सकती तो फिर थी। उसके बाद शाम में हमारी बात हुई तो इन्होंने बोला भाई मेरे को आधा घंटा दो, मैं सोच के बताती हूँ आपको। आधे घंटे बाद इनका फोन आया, इन्होंने बोला ठीक है हम शादी कर लेंगे। मेरे पास जब न्यू हो गया भाई के तो वहाँ विश्वास से नहीं हो रहा था भाई, ऐसे सामने वहाँ मुलाकात तो यार शादी के लिए यहाँ भर दिया। और भाई फिर मैं तो ऐसे मजाक में कर रहा था, फिर भाई मेरे को विश्वास ही नहीं होया। फिर भाई मैंने सुबह का टाइम रखा भाई, सुबह 7 बजे शिमला से चलेंगे और वहाँ आप मिल जाना बस स्टैंड पे। भाई ये आ गई है, फिर जब भी तक भी मेरे को विश्वास नहीं होता, चल ये आ गई है। फिर उसके बाद है ना भाई सच्ची में विश्वास हुआ, माँ आ तो गई भाई। फिर ये था भाई वहाँ धन्यवाद हो जिस भाई का झूठ बोल कर बुलाया। फिर भाई हम मतलब वहां से आ गए थे और 2-3 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे, तो मम्मी और ने सारा इंतजाम कर लिया था। हमने पहले फोन कर दिया था भाई, इसमें मेरे पापा ने पूरा साथ दिया, मेरी मम्मी ने दिया भाई, मेरी मेरी फैमिली ने बुआ- पूरा साथ दिया। और जब शादी हुई ना हमारी, मतलब कि फिर भाई प्रिया के घर वाले भी आए हैं। तो फिर हम भाई यहाँ आए ना, जब मम्मी पापा और बुआ मेरी ननंद साहब कह रहे हैं। सारे जने मंदिर में लेके गणेश मंदिर में हमारी शादी हुई। आप लोग फोटो भी देख सकते हो। हाँ। पूरे विधि विधान से, बस थोड़ा ड्रेस अच्छा नहीं था, हमारे लिए तो भी बहुत अच्छा था क्योंकि भाई बार बार शादी। और प्रिया भाई ने अपने कॉलेज का नाम लेके आई थी घर से, मैं कॉलेज में जा रही हूँ। इसकी बहन पूछने लगी आप कहाँ जा रही हैं मैंने बोला मैं कॉलेज में जा रही हूँ भाई। उसके बाद फिर भाई फोन आने लगे इनके घर वालों को भी। हाँ, शाम को आए, मेरे मतलब दिल में फोन। धक धक होने लग गया, धक धक। फिर भाई पता लग गया इनकी फ्रेंड ने बताया भाई वो तो प्रिया तो चली गई है। और फिर इसके पापा गए भी, इसके भाई के भी, फिर भाई फोन आने लगे, फिर ज्यादा ही टेंशन होगी। तीसरे दिन भाई मेरे यहाँ आ गए थे मेरे भाई। और फिर भाई इसके पापे ने खींच का, इसके पापे ने नहीं, इसके भाई ने भी चपेट मारा था इसका भाई। भाई सही मारा था, मेरी हाँ, भाई गलती गुस्सा थी। था, इतना बड़ा कदम उठाया था। क्या अगर मैं उनको बोलती मैंने शादी करने, क्या पता करवा भी देते, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरी शादी करवाते। तो मतलब मैंने भाग के शादी की, बहुत बड़ी गलती किया मैंने। अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाई, उनका दिल दुखाया, पर सबके बाकी सपने अब होते है हैं ना, मतलब। इसके माँ बाप इतने खुश हैं कि वो चाहते हैं कि जैसे हमारा जुमाई मिला ना वैसे सबको मिले। अब मतलब कि इतने ज्यादा खुश है, बाकी उनको पछतावा कुछ नहीं है। भाई ये तो अरेंज मैरिज में करवाते हैं तो उनमें कौन सा लोग खुश रहते हैं, उसमें भी दहेज दे, ये दे, वो दे, वो लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जो सारे सफल हो। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मतलब दुखी भी होती है, कोई खुशी भी होती है। हाँ। लेकिन मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान जी जो भी शादीशुदा लोग होते हैं उनके जीवन में कोई दुख ना है, बस सारे खुशी रहे। क्योंकि भाई कितनी बेइज्जती होती है अगर बेटी की शादी होती है, फिर दूसरी बार अपने तो घर भाई बैठ जाती ये है। कुछ हमारी स्टोरी थी भाई। उसके बाद इसके पापा के भी घर के भी ले जाना भी चाहिए, जबरदस्ती भी ले जाना चाहिए। फिर उसके बाद है ना मान अल्लाह मतलब नहीं कर रखी थी, मंदिर में कर रखी थी। और उसके बाद है नहीं फिर हमने धमकी आने लगी नहीं ज्यादा, फिर हमने जाकर कोर्ट में शादी करनी पड़ी भाई। फिर वहाँ थोड़ा, फिर उसके बाद 3-4 महीने तक कोई आना जाना नहीं और रहा कोर्ट भाई। में भाई हमने शादी करी ना, हमारे साथ मतलब पूरे 2,500 भी नहीं लगते कोर्ट में शादी करने के लिए। और जिस वकील से हमने शादी करना पूरे 40,000 हमसे पैसे भी दिए थे। तो भाई जिसमें इसके मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं बोला। तो भाई फिर अंदर तो डर ही था भाई कि क्या पता कुछ हो जाए तो ये वो फलानी। फिर ना भाई हम पहली बार बुलाए, पहली बार गए ना तब भी डर लग रहा था, वहाँ पता नहीं भाई पूछेंगे ये करेंगे। फिर गए ना भाई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब पूरी फैमिली इतनी खुश है, इनके घर वाले मेरे घर वाले आते जाते हैं। और भाई इतना सामान आप लोग भी देखते हो। और भाई मेरी मम्मी और मेरी मम्मी ने सारा कुछ देवा लेवा बहू का आता था। और भाई सुन सारे काम शुद्ध है कि हमारे जमा। और मेरी बात सुनो भाई, उसके बाद है ना हमारे रिश्तेदारों के, जब हमारी शादी हुई रिश्तेदारों के आस पड़ोस के अफवाह आई कि भाई ये तो पैसों की खरीद कर लिया, मोल लिया, इनकी बहुत बकरे खाती है, मुर्गे खाती है। गांव में अफवाह डाल दी भाई, जो मेरे से जड़े भी है कुछ लोग भाई, पता नहीं यार इनके शादी कैसी और मेरे को पता है सोचे थे ये तो ऐसे ही उठा के ला रखी है कहीं से, पता नहीं क्या किया। मतलब जब हम पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि वो इंसान नहीं होते हैं भाई। हमने तो छोड़ो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आज जिन्हें हो गया भाई, कुलदीप की शादी होगी, लगभग उन्हें भी नहीं रोटी खाई मेरे भाई। कुछ लोग कैसे बोलते थे हाँ, फिर 1 सालों की बच्चा हुआ है हमारा जो कनिष्क है, जब कुछ लोग पता है क्या बोलते थे मम्मी और को, मेरी ननंद को कि भाई हाँ कुलदीप को तो बेटा भी होगा, हमारे भाई हो तो ऐसे ही फिर गाड़ियों में। तो भाई ये देख संजोग की बात है। अरे बाप लोग गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि संजोग की बात होती है भाई। मैंने भी नहीं कभी सोचा था भाई मेरी शादी हिमाचल में होगी, अरे नहीं सोचा था मैंने तो भाई सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखो ये संजोग की बात है। और आज मैं उस भाई अगले महीने 22 तारीख को 4 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। 22 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। तो 4 साल हो गए लगता को नहीं लगा देख ले हमारी बहू ने भाई 4 साल हो गए लगा आज ही आई है। चलो भाई, तो भाई आपने पता लग गया हो गया हमारी शादी कैसे हुई है। तो प्लीज
इस वीडियो ने शेयर कर दियो और भाई लाइक कर दियो और सारी कमेंट कर दियो। बहुओं को और मतलब बहुओं को भी अपनी सास को माँ बनाना चाहिए और सास को भी अपनी बहू को बेटी बनाना चाहिए। ये नहीं होता है कि भाई कुछ लोग के कम मतलब होते हैं कहते हैं कि ना ये कितनी बदतमीज है, ये काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो भाई मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे अपने घर में भी रहती थी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, फ्री टेंशन रहती हूँ। मेरी मम्मी है, चलो मेरी भाई, दादी है, चलो। तो सारे जने मतलब मैं बिल्कुल हैप्पी रहती हूँ। और मेरे पति है और 4 ननद है, मेरी अकेली भाभी हूँ मैं, उनकी बिल्कुल लाडली भाभी हूँ। और मेरी बुआ जी भी है 3, बहुत प्यार करते हैं सारे मेरे से, मतलब अपनी जान से भी ज्यादा और सबसे ज्यादा मेरे पास। और भाई 2 बच्चे हो चलो गए। राम राम जी सारे।